हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू लेट्स लर्न बायोलॉजी। जदि प्रथम थर आपण मैंने चैनल टी देखुंटे ताले चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे, आगु को शेयर करेंगे। आपण मैंने जदि बायोलॉजी बुझी पारना ताले ये चैनल टी निश्चित देखु मत आशा करी ये चैनल टी आपण मानू निश्चित हेल्पफुल हम। तो चलते स्टार्ट करवा आज टॉपिक। आज टॉपिक होचे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहले आमे कौन बुझुछु? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहले आमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपारेटस ता सहित लाइसोजोम और वैक्यूल ये चारिटी को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोली कह जाए। आमर आज मेन टॉपिक होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपारेटस। तो सेटा को बुझिया पूर्व मु आपण मानकु बास कहि देबी कि आमे जेमति कि जानिछंती आमर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सब लिविंग ऑर्गेनेल से होची सेल। सेल विषय रे आमे आ पूर्व क्लास रे मध्ये देखि सारी थिले। आमे जानिछंती कि सेल भितर न्यूक्लियस रहउची। सेल भितर गोटे जदि मु गोटे सेल रो स्ट्रक्चर आपण मानकु काटी के देखिबी ताले आमे देखिले कि सेल भितर गोटे न्यूक्लियस रहला। सेल भितर गोटे न्यूक्लियस रहला, एटा हे गेला हमर गोटे यूकैरियोटिक सेल। आमे जानचंती यूकैरियोटिक सेल रे सब ऑर्गेनेल रही थाए, प्रोकैरियोटिक सेल रे किछि न थाए, खाली राइबोसोम नॉन डेवलप न्यूक्लियस ए सब थाए। जदि गोटे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर आम काटिबा ताले देखिले कि आम यूकैरियोटिक सेल भितर गोटे न्यूक्लियस रोचे। न्यूक्लियस टी आमर होची डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। फास्ट गोटे मेम्ब्रेन रोचे, ता ऊपर आ गोटे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर रोचे, जहाँ को कि आम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस भितर जो फ्लूइड मटेरियल रहिला ताकू आम कहते न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म बाहर जो आम सेल भितर जो सब लिक्विड रहिला ताकू आम कहले साइटोप्लाज्म। ताले आ परठू चलते आम देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो लोकेशन कौन, तार काम कौन, से कौन आमको हेल्प करता से विषय टी खाली देखीदे। तो चलते देखीदे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा कौन। मु न्यूक्लियसटा को कौन सेल न कटिके मु न्यूक्लियस स्ट्रक्चरटा मु पुणी आउ थे कहूँ विदाउट सेल मु कहूँ आपण मानक बुझापी हेल्प करवाई। एटा देखंतु सपोज आमर गोटे रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियसटा रहा तार मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कह गला। यहाँ फास्ट मेम्ब्रेन एंडोमेम्ब्रेन रहा, तापर आउटर मेम्ब्रेन रहा, आउटर मेम्ब्रेन एमती रहा। जेहेतु यहाँ डबल मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन टा न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन टा सी कौन करि थाए ना एमिति गोटे स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स टाइप रा स्ट्रक्चर होता है। माने आउटर मेम्ब्रेन ही गोटे इलोंगेट होकी बा आउटर मेम्ब्रेन टा फोल्डेड स्ट्रक्चर करि थाए, जहाँ को कि आमे कहंती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यार ना होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तार काम कौन कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से विषय रे चलते आम देखा। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्ट डिस्कवर करथिले, कहा द्वारा डिस्कवर होइतिला? पोर्टर एंड थॉमसन। थॉमसन और पोर्टर के द्वारा 1945 रे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कवर करा जायतिला। ये प्रथमे लिवर सेल रे होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखी थे। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो टर्मटा फास्ट किए देइतले? पोर्टर बोली जने साइंटिस्ट 1953 रे ता नाम देइतले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एतिकी आशा करूची भल भाव में बुझी पारिथिबे, कौन प्रकार डाउट न रही चलतु आगु को देखा। अच्छा, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिला एंडो मीन्स होची भितर प्लाज्मिक माने होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन भितर, और रेटिकुलम माने होची गोटे नेट स्ट्रक्चर बा रेटिकुलम मीन्स होची गोटे जाल स्ट्रक्चर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा जेहेतु ये साइटोप्लाज्म भितर गोटे जाल जाल स्ट्रक्चर होता है ताहाको कहा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कौन करिथा ना न्यूक्लियस को कभर ही रही था, माने न्यूक्लियस फास्ट मेम्ब्रेन को कभर होकी रही था। आमे जानिछंती आमर न्यूक्लियस चारिपटे एमती चारिपटे छोट छोट बाहर पटे छोट छोट राइबोसोम लागिथिला। काहेकि राइबोसोम लागिथिला
कहीं ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। आम जानते आम राइबोसोम प्रोटीन होता है। ये जो राइबोसोम सब लगी थाए ये राइबोसोम कौन करता है ना जेहेतु आउटर मेम्ब्रेन रो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा न्यूक्लियस स्टार्ट होती तो यार भी सेमती चारिपटे आमर राइबोसोम लगी थाए। तो यही दृष्टि आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दुई भाग में डिवाइड करागला। जो जो पट साइड्रे जो पाखे राइबोसोम लगी थाए ताकू आमे कहूचे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भावतु आपण फेस रे जदि कौन पिंपल्स बाहर तो आपण हाथ केमती लगे रफ रफ लगे। जदि ये गोटे जिनस गोटे किसी स्ट्रक्चर रही जाऊँगी सी सेमती कौन रफ रफ लगे। जेहेतु यहाँ रफ लगुच गड़गड़ लगुच तो आम कह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना सर्ट रे आर कहवा। जो पटरे जो साइड्रे एपटे भीतर साइड्रे लगू एमती भी एपट साइड्रे भी सेमती लगी। जो पट साइड्रे लगू न माने भीतर पट को कहतु जो पट साइड्रे लगी नाकू आम कहवा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ताकू सर्ट रे आम एसीआर बोली कहवा। जदि आम आर फंक्शन देखा हाँ आ गोटे कथा एमती धरक एपटे सेलटा थी देखु सपोज यहाँ सेलटा थी सेल एमती रही थी ना एमती सेल थी सेल भितर एमती रहा। जदि सेल टी को देखा ये जो स्ट्रक्चरटा आमर रोचे भितर ताकू आम कहवा कौन इटा कहवा लुमिनाल कैविटी। आउ एपट साइड्रे जहाँ को कहवा आम ताकू कहवा एक्स्ट्रा लुमिनाल कैविटी। जी आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भीतर जी स्पेस ताकू आम लुमिनाल कैविटी कहवा। आउ बाहर जी रहा माने साइटोप्लाज्म को कहवा आम कौन एक्स्ट्रा लुमिनाल कैविटी। जदि आम आर फंक्शन देखा आर कौन आमको हेल्प करता है जदि आम आर फंक्शन देखा ताहले जदि गोटे आम आर फंक्शन देखुचे ताहले राइबोसोम ही प्रोटीन बनै थाए। प्रोटीन बनाए हेल्प करता है राइबोसोम। साइटोप्लाज्म रे जो राइबोसोम पड़ी थाए इटा थरक रहा खाली नुह कि न्यूक्लियस बा न्यूक्लियस भितर राइबोसोम थी माने न्यूक्लियस चारिपट राइबोसोम लगी आ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर राइबोसोम लगी सेटा नुह ता सहित आउ किछि बाहर मध्य साइटोप्लाज्म भितर बा एक्स्ट्रा लुमिनाल कैविटी भितर भी किछि राइबोसोम पड़ी थाए ताकू आमे कहउतले फ्री राइबोसोम ताकू कहबा आमे फ्री राइबोसोम। आ एठी जो हमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर जो राइबोसोम लागी कि रहिला ताकू आमे कहबा ताकू आमे कोन कहउचंती ना बाउंडेड राइबोसोम। जे जेहेतु लागी कि रहउची ताकू आमे कहबा बाउंडेड राइबोसोम। जो गुडाको बाहर रहउची ताकू आमे कहबा फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम भी प्रोटीन बने थाए ता सहित बाउंडेड राइबोसोम भी प्रोटीन बने थाए। राइबोसोम रो मेन काम होचे से होचे प्रोटीन बनेबा। अच्छा जो माने हमर फ्री राइबोसोम जो प्रोटीन बनाउचे सेटा केमिति काम लागुची आ हमर बाउंडेड राइबोसोम जोटा लगो प्रोटीन बनाउचे सेटा केमिति काम लागुचे सेटा देखिबा। जो प्रोटीन गुडिक सेल रे बाहर को जीवो हमर प्रत्येक सेल प्रोटीन टा हमर निहाती दरकार किछि माने प्रोटीन कौन करता है ना सेल रो बाहर को जाई थाए। जेमिति हमर पैनक्रियाटिक सेल तार एग्जांपल पैनक्रियाटिक सेल हमर डाइजेशन पई बहुत सारा हमर दरकार एंजाइम। तो एंजाइम टा कौन अल्टीमेटली प्रोटीन टा होचे हमर एंजाइम। तो सेही एंजाइम टा जो बाहर को जो गुडाक आसी थाए जो प्रोटीन गुडाक बाहर को आसी थाए से गुडाक ही ए बाउंडेड राइबोसोम ही क्रिएट होता है से प्रोटीन गुडाक। आ जो गुडाक भितर काम करता सेल भितर काम को करी थाए जो प्रोटीन गुडाक से फ्री लिविंग राइबोसोम ही से प्रोटीन गुडाक सिंथेसिस होता है। ये जिनसटी भल भाव में बुझीपारे भावुँ। एंडोप्लाज्मिक रे जो पोर्शन गुड़िक बनब देखो से चित्रटा मुझे कहूँ एमती थरक रहा आमर न्यूक्लियसटा रहा न्यूक्लियस रहा न्यूक्लियस रो आउटर मेम्ब्रेन रू एमती आमर रहा कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रू कौन होता है ना प्रोटीन टा थरक ये सब बनला प्रोटीन टा राइबोसोम एठी लगी थाए। प्रोटीन कौन होता है ना बनी थाए प्रोटीन टा बनवा बनला ये प्रोटीन सब बनला ये प्रोटीन गुडाक
कौन करिथाए ना बाहर को आसता है। एंडोप्लाज्मिक जो पोर्शन बनब ये धरक बनला से कणा कणा है एंडोप्लाज्मिक भितर को पशु ये धरक राइबोसोम सब रही ना ये राइबोसोम जो प्रोटीन है सेमती धरक भितर को आसब ये जो आसला ये स्पेसटा को आगुरी कहीदे लुमिनाल कैविटी को आगला बाहर जो गुड़ा रहा आम एक्सट्रा लुमिनाल स्पेस बोली कहले यही लुमिनाल कैविटी देखिए यहाँ आम लुमिनाल कैविटी यही लुमिनाल कैविटी भितर प्रोटीन कौन होता है ना मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन एठी ही होता है। मॉडिफिकेशन किंतु अल्प मात्रा होता है किंतु एठी मॉडिफिकेशन होता है। भावतु ये प्रोटीन भितर किसी कार्बोहाइड्रेट लगिगला तो ताको आम ग्लाइकोप्रोटीन कहवा कहीं ग्लाइको वर्ड आम कार्बोहाइड्रेट ही यूज करता जदि ये लिपिड रहा ताको आम लाइपोप्रोटीन बोली मध्य कही था। तो किंतु किछि मात्रा रे होछि हमर मॉडिफिकेशन आमर होता है कौटी आमर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तलू को आमर आउ गोटे स्ट्रक्चर एमती थाए स्ट्रक्चर थाए ताको आम कहवा आउ गोटे एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर थाए ताको आम कहवा तलू को आउ गोटे स्ट्रक्चर थाए ताको आम कहवा गोल्गी एपारेटस ताको आम कहवा गोल्गी एपारेटस बोली कही था। यही गोल्गी एपारेटस कौन करता है ना लागिकी टोटाली रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाखक पूरा लागिकी रही है। यार काम कौन इठी जो प्रोटीन गुड़ाक मॉडिफिकेशन हैला यही प्रोटीन गुड़िक कौन करना ना यही गोल्गी एपारेटस सहित लगे गोल्गी एपारेटस सहित लगे है मॉडिफिकेशन आमर जो आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भितर है से कौन करता है ना किसी मॉडिफिकेशन हो गला पर से वेसिकल्स आकार एमती बाहर को आसिकी कौन करना ना लगे हूँ आमर ये गोल्गी एपारेटस द्वारा लगे गोल्गी एपारेटस लगला पर से आस्ते आस्ते कौन करना ना भितर को एंट्री कर एति मन रखु जी हूँ गोटे जिनस जमी आमर भावतु गोल्गी एपारेटसटा हूँ आमर सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटा यहाँ हूँ आम गोटे फैक्ट्री भावतु सपोज आम गोटे ड्रेस तैयारी करुचे से ड्रेस जहाँ हवा कथा होगला जमी पैटर्न हवा कथा हे होगला तापर इठू ड्रेसटी तैयारी हो सारा पर ये गोल्गी एपारेटस भितर को आसो गोल्गी एपारेटस भितर को आसला पर ये कौन मॉडिफाई कर जे ताकू बटम लगे कि कौन कर सब गुड़ाक ये होता है बस सेमती ही होता है एमती अल्प मात्रा मॉडिफिकेशन होता है आउ तापर आसिकी ये टोटाली मॉडिफाइड होता है कौटी आमर गोल्गी एपारेटस जदि क्वेश्चन आसे सबुठार अधिक मॉडिफिकेशन केउठ होता है ताहले आमर ये गोल्गी एपारेटस भितर आमर अधिक मेजॉरिटी ऑफ मॉडिफिकेशन होता है आमर कौटी ये गोल्गी एपारेटस भितर होता है। ये प्रोटीनटा कौन होता है ना ये मॉडिफाइड होगी हूँ प्रोटीन मॉडिफाई होता है लिपिड कौन होता है लिपिड सो लगी प्रोटीन लिपिड सो लगे कि लाइपोप्रोटीन होता है कार्बोहाइड्रेट सहित लगे ग्लाइकोप्रोटीन होता है सबू ये गोल्गी एपारेटस भितर होता है तार मॉडिफाइड होगी तलू को जे वेसिकल आकार बाहरी था पैकिंग होगी आसी था। जदि आम गोल्गी एपारेटस देखा जदि तार आमर फंक्शन देखा तार गोटे फंक्शन होची मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग जदि आम आर रे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे देखा आम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन पाई राइबोसोम सहित अटैच थी तार जदि आम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो फंक्शन देखा ताले हम तार फास्ट फंक्शन होची फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन तार सेकंड फंक्शन होची मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन कहीं किसी मात्रा कले भी से करुच्ची थर्ड होची ट्रांसपोर्ट टू गोल्गी एपारेटस कहीं गोल्गी एपारेटस भीतर को से ट्रांसपोर्ट करुच्ची जदि आम गोल्गी एपारेटस फंक्शन देखा ताहले तार फंक्शन होची मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन आउ लाइपोप्रोटीन ता सहित पैकिंग ऑफ मॉडिफाइड प्रोडक्ट यार यहाँ हूँ यार फंक्शन ये जो गोल्गी एपारेटस रहा ये गोल्गी एपारेटस आम कौन कले ना यार हूँ दीटा फेस जदि मुझे गोल्गी एपारेटसटा को गोटे सेपरेटली काटिबी आमर देखो गोल्गी एपारेटसटा बास एमती ही लगिकी रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित लगिकी रही है ताको आम जदि गोटे देखा यार दुईटी फेस थाए कौन होता है ना दुईटी फेस थाए ये गुड़ा को आम सिस्टर्ने बोली कहवा ये जो स्ट्रक्चरटा को आम सिस्टर्ने बोली कहवा यार पाखापाखि सिस्टर्न हूँ के
यार जदि आम देखा तार ये 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर होता है। यहाँ मेनी फ्लैट स्ट्रक्चर युवा देखो मेनी फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। फ्लैट बा डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर ताको आम साक बा सिस्टरने बोली कहता देखो स्पेलिंगटा सिस्टरने ताको सिस्टरने बोली कहता ताको सिस्टरने बोली कहता। ये सिस्टमटा कौन पैरेलल टू इच अदर होता ये भेराइड नंबर थाए सिस्टम गुड़ाक प्रेजेंट होता है कहले गोल्गी कम्प्लेक्स रे प्रेजेंट होता है। यही गोल्गी बा सिस्टर्ना गुड़ाक कौन होता है ना गोटे अरेंज होता है एमती भाव में न्यूक्लियस तौक बा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तौक तार जो कन्वेक्स रही है गोटे कनकेव फेस रही है आ गोटे कन्वेक्स फेस रही है। जोटा हूँ कन्वेक्स फेस बा फॉर्मिंग फेस ताकू आमे कहवा कौन सिस कहवा ताले ये पट्टा को आमे स्ट्रक्चरटा को आमे कहवा सिस। यार ना पटे जो दीटा फेस कहली तार गोटे हूँ सिस फेस आउ गोटे जोटा हूँ मेच्योर फेस तो कहीं कौचे आम जाना मेच्योर फेस को कहवा आमे ट्रांस बोली कहवा ताको आमे ट्रांस बोली कहवा। ताले गोल्गी apparatus दीटा फेस जानीगले गोटे हूँ सिस फेस गोटे हूँ ट्रांस फेस। सिस फेसटा होउछि आमर कन्वेक्स फेस आउ हम ट्रांस फेसटा होउछि कनकेव फेस। एतिक होउछि गोल्गी apparatus रो काम। चलंतु जदि आमे देखिबा जे होउछि आसिला परे एठी सब माने हमर गोल्गी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो वेसिकल आकार जे सब आसिकी एही गोल्गी apparatus भीतर को पहुँचला। गोल्गी apparatus भीतर प्रोटीन गुड़ाक लाइपोप्रोटीन है काइकोप्रोटीन है तापर ये वेसिकल्स आकार पुणी तौक गला माने साइटोप्लाज्म भीतर को गला बा साइटोप्लाज्म भीतर को जदि गला ताले एपटे फॉर्म करछि एपटे एंट्री करुछि एपटे होछि फॉर्म करछि बा मैच्योर हेला साइला परे एपटू से कोन बाहर करुछि। तो ये फेसटा को से आम कहले कौन मेच्योर फेस बा ट्रांस फेस। एतिकी होछि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोल्गी apparatus रो मेन फंक्शन। तो चलंतु यापर देखिबा किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू जहा कि आपणकर टोटाली डाउट क्लियर कर दो ता सहित आपण माने केते बुझिले इटा को निश्चित भाव में कहि परिबे। जदि क्वेश्चनटा को भल भाव में बुझी थिबे ताले क्वेश्चन गुडा को भल भाव में कहि परिबे। तो चलंतु देखिबा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गोल्गी apparatus रो किसी एमसीक्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड बाय कही आसी किसी असुविधा हेनी भावुची तार आंसर होची बोथ बी एंड सी पोटर और थॉम्पसन होची ये होची दी जण ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फास्ट डिस्कवर करथिले। तो जोठी मु तो कही सब जोठी बुझापी पड़ो मुझे को बुझेदी बारंबार से जिनसटी को मुझे कहू ना कहीं आगर मुझे एक्सप्लेन करदेली से आपण मैंने कहीपर। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 2 को जीवा। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज ईयर माने होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फास्ट कॉइन्ड बाय कहा द्वारा फास्ट टर्मटा होता एटा को भी कहीकि आसी यार आंसर होची द टर्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज फास्ट कॉइन्ड बाय थॉम्पसन ना पैलेट ना पोटर ना ग्रानियर। यार राइट आंसर होची पोटर। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज डिस्कवर्ड इन व्हिच सेल। को सेल रे प्रथमे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आमे देखिथिले लिवर सेल किडनी सेल मसल सेल ना नर्वस सेल। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए लिवर सेल रे प्रथमे देखिथिले। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक सेल प्लांट सेल ना प्रोटिस्टा एंड फंजाई। आमे जानचंती यार राइट आंसर होची प्रोकैरियोटिक सेल। कहीं प्रोकैरियोटिक सेल है यार राइट आंसर होची प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोट्स कहीं है कहीं आमे जानचंती यूकैरियोटिक सेल रे जतिके एडवांस स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सब यूकैरियोट रे थाए प्रोकैरियोटिक रे सब एब्सेंट थाए।
ताले सही अनुसार जदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलमटी आमर केवल यूकारियोट मानक मध्य डेभलप एनिमल्स बा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाखरे ही देखा जाए जो गुड़ाक प्रोकारियोट्स पाखरे न थाए। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन बियर्स कौन बियर्स करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोजोम ना पेरोक्सिजम ना राइबोजोम ना सेंट्रियोल्स। टा इजिली कहि परिबे क्वेश्चन टा भारी सहज अछि तार आंसर होची राइबोजोम कहीं ना राइबोजोम को राइबोजोम रो बियर अनुसार ताको आमे दुई भाग रे विभक्त कले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा कौन सी हूँ कौन। अच्छा मुझे तार फंक्शन विषय टी कहीदे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो फंक्शन टा कौन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आम कौन कहवा जार नो राइबोजोम है जार राइबोजोम नथिबो ताको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बोली रेटिकुलम बोली कही था। ये कौन कथा ना एथिरे लिपिड बनी थाए। लिपिड टा कौन लिपिड भितर जाउछि हमर ऑयल जाउछि वैक्स जाउछि स्टेरॉइड जाउछि सब प्रकार होछि हार्मोन हमर जेतिकी से गुड़ाक हूँ स्टेरॉइड हार्मोन भितर आम जो सेक्स हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन टेस्टोस्टेरॉन जहाँ सब अच्छे सब यही एसीआर फंक्शन ता सहित आमर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग माने आमे जदि मेडिसिन जहाँ भी खाऊँ बा अल्कोहल जहाँ भी पीऊे से कौन करता ना आमर सब लिवर को जाए तेणु जो मैंने कौन करथिबे ना माने मेडिसिन टे खाऊँ मेडिसिन खाई साइला परे ताकू डिटॉक्सिफाई किए करुच्छी हमर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिवर सेल रो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा बहुत मात्रा एक्टिव होता है। जो मैंने सब बेले ड्रिंक्स करछन्ती सेमानंकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा मध्य अधिका मात्रा रे एक्टिव होता है। से देखिए जो मैंने अधिक मात्रा रे पीउथे सेमानंको एते जल्दी निशा हुएनि किंतु जो मैंने सडन पीदेवे मैं केबे पी नथिबे हठात किना पीदेवे सेमान होचंदी तो कौन होता सेमानंकर बहुत शीघ्र सेमानंकर निशा हो जाए कहीं सेमानंकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा कम मात्रा रे एक्टिव थाए जो मानकर पीउ न था से देखिए जो मैंने ड्रिंक्स करथांती सेमानंक पाखरे मेडिसिन टा किछि काम दे न थाए कहीं सेमानंकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा बहुत मात्रा रे एक्टिव हेतिबारो जो हमर डिटॉक्सिफिकेशन अछि सेटा जल्दी करि देथाय जहाँ फल रे कि सेमानकर मेडिसिन मध्ये किछि काम भी दे न थाए। तो छाड़ू से कथा। तो यार क्वेश्चन राइट आंसर होची स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टेक पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ यार राइट आंसर ताले कौन हम लिपिड एंड स्टेरॉइड एटा ठीक अच्छे। विटामिन हाँ विटामिन बी से देते हैं कार्बोहाइड्रेट तो या देखा गले ऑल ऑफ द एबव हो यार राइट आंसर। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। या भितर जी अच्छे राइबोजोम टा आमर तो हूँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एटा लार्ज भी नुह बहुत छोट। गोल्गी एपारेटस एटा हूँ कौन किंतु एते बड़ नुह एटा मेम्ब्रेन बाउंडेड हेले भी एते बड़ नुह। न्यूक्लियस तो आम देखले डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर ताले यार राइट आंसर हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यार हूँ ऑप्शन डी हूँ यार राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हूँ यार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन आर कॉन्टिन्यूअस। या भितर को ऑर्गेनेल गुड़ाक माने लागी लागी पाखापाखी था से गुड़ाक कहते अच्छे गोल्गी बॉडी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्गी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन केबे नुह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी माने लागी लागी माने तार सेटू ही क्रिएट हेतियो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी दिजण पाखापाखी लागिक रही किंतु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो गोल्गी बॉडी क्रिएट हो न थाए तो ताले एटा हबो नहीं। तापर अच्छे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ न्यूक्लियस यार आंसर होचे एटा ही राइट आंसर हबो। कहीं राइट आंसर हम कहीं आम देखिक आसिले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टा न्यूक्लियस आउटर मेम्ब्रेन ले बाहरी थाए तो यार राइट आंसर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 8 रो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय रे कोटा ठीक
ऑप्शन ए अच्छी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल स्ट्रक्चर को फ्रेमवर्क देता है सेल को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है बी हूँ एक्ट एज एन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम माने से सेल भितर जो सब इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम रे हेल्प करते हैं ऑप्शन सी हूँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्वड इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड राइट आंसर कौन कहतु अरे राइट आंसर हूँ राइट आंसर हूँ ऑल ऑफ दिस कहीं ये सब गुड़ाक ये तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भाव काम करता है सहित ट्रांसपोर्टिंग भी हेल्प करता है सहित आमर एसीआरटा आमर लिपिड सिंथेसाइज करता है ताले यार राइट आंसर हूँ डी हूँ यार डी हूँ आमर यार राइट आंसर तो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रेटरी प्रोटीन टेक प्लेस थ्रो ऑर्गेनेल इन द ऑर्डर को ऑर्डर रे आमर जो ऑर्गेनेल गुड़ाक माने आमर मॉडिफाई होकर बाहर को आसुचे सेटा कौन फास्ट गोल्गी एपारेटस ना गोल्गी एपारेटस फास्ट केबे हेबनी फास्ट जहाँ भी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिबो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो फास्ट कौटी अच्छे सेटा ही हम आमर राइट आंसर कहीं आम जानी जदि आम स्ट्रक्चरटा देखुले एमती रही तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फास्ट एंट्री करता है माने भेसिकल माने लुमेन भितर को आसीला तापरे बाहर को आसिकी गोल्गी एपारेटस लगी था गोल्गी एपारेटस पुणी बाहर को जाए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तापर एसीआर तापर गोल्गी एपारेटस तापर सिक्रेटरी वेसिकल्स ठीक अच्छे वेसिकल आकार बाहर को जाए ताने ऑप्शन डी हूँ यार राइट सॉरी ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर क्वेश्चनटा भल भाव बुझीपारे तो माने जो आमर मॉडिफिकेशन होउचे बा एंट्री करुचे कहापर के फास्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन आसला तापर से लुमेन भितर को आसीला लुमेन पर गोल्गी एपारेटस सहित लगी तापर गोल्गी एपारेटस सहित लगिला पर से कौन होता है ना जो आमर ट्रांस फेस देके बाहर को बाहरी बा सिक्रेटरी वेसिकल्स आकार बाहर को बाहरी तो क्वेश्चन नंबर 11 चलते देखा इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम आर लोकेटेड इन कोठी लगी था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम गुड़ाक कौटी लोकेटेड होता है माने देखंतु यहाँ हूँ तार कहवा कथा हूँ क्वेश्चनटा या पचार कि जो आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहिला सेटा कौआड़ को फेसटा कुआड़ को साइड होता है यहाँ आमर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहा कहीं यहाँ भाव दिंतु आमर राइबोसोम गुड़ाक लगिक रही राइबोसोमटा आमर कौआड़े लगिक रही सी आमर सीना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सहित रही सेटा क्या भितर लगी रही देखो यहाँ जब आम साइटोप्लाज्म हम ताले से साइटोप्लाज्म के साइड आड़ को रही ना नाई ताले यार राइट आंसर हम ऑप्शन ए बी कहीं हम लुमिनाल साइड आड़ लुमिनाल साइड आड़ को होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो हो पारे बोथ ए बी केबे भी हेनी ताले यार राइट आंसर हो साइटोप्लाज्मिक साइड कहीं ना याड़ की ही चाहिए रही से यार आंसर हम ऑप्शन ए तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर गोल्गी एपारेटस तो ताले गोल्गी एपारेटस को किए फास्ट देखी कौट देखी यहाँ मुझे कि नहीं जदि न कहूँ एवं कहीदे गोल्गी एपारेटस को फास्ट डिस्कवर करते साइंटिस्ट हूँ कामिलो गोल्गी कौटू फास्ट देखी सेटा जमी आम लिभर सेल देखी यहाँ हूँ नर्व सेल पर्किंस सेल पर्किंस फाइबर रू आमर फास्ट देखी कामिलो गोल्गी देखी सी थे गोटे इटालियन साइंटिस्ट सी आमर कौन करते ना नर्व सेल रू फास्ट देखी गोल्गी एपारेटस को तापर क्वेश्चन ताले राइट आंसर हूँ 12 रोचे राइट आंसर हूँ ऑप्शन डी हूँ यार राइट आंसर कामिलो गोल्गी तापर नेक्स्ट चलते क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल टेक पार्ट इन सिक्रेशन सिक्रेशन ले किए नहीं थे टेक पार्ट किए नहीं थे सिक्रेशन ले किए हेल्प करते हैं न्यूक्लियस करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी एपारेटस ना राइबोसोम सिक्रेशन मुझे कहती आमर सिक्रेशन ता सहित आमर पैकेजिंग माने जमी आमर गोटे फैक्ट्री रे ट्रेस हो सारापर तार बटन लगे पैकिंग कर हेल्प करे सेमती आमर सिक्रेशन आ ये आमर सब गोल्गी एपारेटस ही करता है तो
13 रो आंसर होची हमरो ऑप्शन सी होची हमरो राइट आंसर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची द केमिकल प्रोडक्ट ऑफ द सेल आर शिफ्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए टिके आगर कहि की गली आर आंसर होची गोल्गी बॉडी ऑप्शन सी होची यार राइट आंसर। कहीं ना ये ही सबू कौन करि थाए ना पैकिंग करते ता सहित शिफ्ट मध्य करते। तो ने क्वेश्चन नंबर 14 रो राइट आंसर होची ऑप्शन सी। तो चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus रो फंक्शन टा कौन माने लिपिड मेटाबॉलिज्म ना लिपिड ट्रांसपोर्ट ना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ना प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। आमे देखले कि प्रोटीन या भितर आसे कि मॉडिफाइड होता है किंतु प्रोटीन या भितर मेटाबोलाइज हो न थाए किंतु लिपिड या भितर लाइपोप्रोटीन होता है कहीं प्रोटीनटा आसिक मॉडिफाइड होकर लाइपोप्रोटीन होता है ता सहित आम कार्बोहाइड्रेटटा मेटाबोलाइज होकर मॉडिफाइड होता है कौन ग्लाइकोप्रोटीन होता है किंतु प्रोटीनटा आमर ये मेटाबोलाइज हो न थाए। तो यार राइट आंसर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाई द गोल्गी बॉडीज कैन बी थॉट ऑफ एज ए सिमिलर टू ए पोस्ट ऑफिस। कहीं को पोस्ट ऑफिस बोलिकी आम चिंता करते गोल्गी apparatus को। ऑप्शन ए देखो तो बिकॉज इट पैकेज एंड लेबल्स आइटम व्हिच इट इज देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल और आउट ऑफ द सेल। जेहेतु ये पैकेज करुच्ची लेबल करुच्ची तो ताकू आमे सेथिपाई डिफरेंट पार्ट को सेंड करुच्ची तो सेथिपाई आमे ताकू पोस्ट ऑफिस कहूचे ना ये अपॉइंटेड किसी पोस्ट मार्टर अपॉइंटेड करिछि ना यार डिफरेंट कंपार्टमेंट अच्छे तो सेथिपाई एटा होचे ना या भीतर कोटा भी। अरे राइट आंसर आपण मन भाबुची जानि पारुछते राइट आंसर होचे ऑप्शन है कहीं ये जेहेतु लेबल करुच्ची सहित पैकेज करुच्ची अब बाहर को पठाऊँगी से आम पोस्ट ऑफिस बोली करुचे कहीं पोस्ट ऑफिस काम भी से है ना। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गोल्गी बॉडी ओरिजिनेटेड फ्रॉम गोल्गी बॉडी क्योंठी ओरिजिनेटेड होता है। गोल्गी बॉडी आमर ओरिजिनेटेड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तौक थाए ना तो सहीठू ही एटा ओरिजिनेटेड होता है। तो से तो कहीं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आमर काम न करुच्चे गोल्गी apparatus काम करें। जदि गोल्गी apparatus आमर काम न करुच्चे आमर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करें। ता सहित आमर आउ दुईटी जो रहा वैक्यूल लाइसोजोम ये दुईटी आमर से एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भितर जाउछन्ते। मु कहिक आसली फास्ट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भितर आमर चारोटी ऑर्गेनेल जाउची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी apparatus लाइसोजोम ता सहित आमर वैक्यूल से दुईटी वैक्यूल लाइसोजोम आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा। तो चलतु ताले यार राइट आंसर होती एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए द गोल्गी apparatus कंटेन्स गोल्गी apparatus कौन कंटेन करता है डीएनए करता है आरएनए करता है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंजाइम प्रोटीन लिपिड प्रोटीन ना ना यार राइट आंसर होचे ऑप्शन बी। कहीं डीएनए आरएनए ये सब तो किसी कर न थाए सहित फॉस्फोलिपिड प्रोटीन ठीक थिला लिपिड भी ठीक थिला किंतु डबल जेहेतु प्रोटीन हो जाए तो ये हेनी एंजाइम फॉस्फोलिपिड प्रोटीन। तो राइट आंसर होचे ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिबा गोल्गी बॉडी एब्सेंट इन गोल्गी बॉडीटा क्योंठी एब्सेंट होता है एनिमल होता है एनिमल तो थाए ना यूकैरियोटिक सेल कहीं मुझे कहली यूकैरियोटिक सेल थाए कहीं प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट थाए प्लांट और बैक्टीरिया यार राइट आंसर होची हमर बैक्टीरिया कहीं बैक्टीरिया आमर प्रोकैरियोटिक सेल भितर जाउची तो सेथिपाई बैक्टीरिया हेर गोल्गी बॉडी एब्सेंट होता है। तापर लास्ट क्वेश्चन चलतु आज लास्ट क्वेश्चन देखिमा गोल्गी apparatus इज बाउंडेड बाय गोल्गी apparatus कहा सहित बाउंड करते पेक्टिन हेमिसेलुलोज सेलुलोज नन ऑफ दिस माने आमे जेतिकी भी पढ़िले ता भीतर कौनसी भी एथिरे लेखा हैनी कि गोल्गी apparatus कि मु कहिनी कि गोल्गी apparatus हम कहा भीतर गोटे बाउंड होते। तो ताले यार राइट आंसर होची ऑप्शन डी कहीं ये कहारी सहित भी बाउंडेड हो न थाए। तो आशा करुच्ची 20टी क्वेश्चन आपण मानकु निश्चित भाव में हेल्पफुल हम ता सहित जहाँ भी एक्सप्लेनेशन कली आप भल भाव में बुझीपारि जदि भी बुझी न पारि निश्चित कमेंट माध्यम मत जनइबे ता सहित आगको सेयार करिबा
भिडियोटी को जदि किसी मात्रा आपको हेल्पफुल लगुव ताले प्लीज़ ये चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आगु को मत शेयर करेंगे। आगु को ये टाइप वीडियो पाइबा निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तो आज क्लास एतिकी थिला। नेक्स्ट क्लास रे आपण मानको किछि आपण मानक पई किछि नुआ वीडियो आनिबा को चेष्टा करिवि। सेते समय पर्यंत आपण माने चैनल टी देखु थांतु, या भीतर मध्ये किछि शिखि थांतु। थैंक यू फॉर वाचिंग।